हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपका जवाब नहीं। आपने अपना प्रभाव बना लिया है, तो कौन सा प्रभाव बनाया है आपने, क्या डाला है प्रभाव लोगों पर कि लोग आपके लिए इतनी सारी बातें कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी प्रभावशाली बातें हो रही हैं आपके लिए। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग रिजोनेट हो सके। कमेंट्स करना ना भूलें, थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या किया है आपने कि लोग आपकी इतनी सारी बातें कर रहे हैं। देखो, आज तक आपके जीवन में जो कुछ भी होता रहा, आप उससे जूझते रहे, संघर्षों से लड़ते रहे, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष बहुत आपके जीवन का मुझे दिखाई देता है। पहला कार्ड ही संघर्ष से भरा हुआ आपके जीवन की एक आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है जिसमें शायद कोई और होता तो आज डिप्रेशन, एंजाइटी या ऐसे दौर से गुजर रहा होता जहां उसका जीना ही संभव नहीं था। आज आप ये रीडिंग नहीं सुन रहे होते अगर आप थोड़े भी कमज़ोर पड़ गए होते। तो लोग बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं, आपके जीवन के संघर्ष को जिन्होंने नज़दीक से देखा है वो इस बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने कैसे ये मुकाम हासिल किया है जो आज आप जिस मुकाम पर हैं। जो भी मुकाम आपने हासिल किया, देखो छोटा या बड़ा मुकाम नहीं होता है, मुकाम मुकाम होता है। अपने बलबूते पे जो कार्य इंसान करना शुरू कर देता है, जब बहुत सारी समस्याओं से घिर जाता है, जब उसको कोई नज़र नहीं आता दुनिया में, उसके बावजूद भी वो सिर्फ भगवान के ऊपर जो इंसान रहता है और वो अपने लिए कुछ अगर करता है तो वो मुकाम चाहे छोटा ही हो उसके लिए बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा आपने किया है अकेले रहकर, क्योंकि आप बिल्कुल मुझे यहाँ अकेले दिख रहे हैं, कोई आपके साथ सहयोग वाला नहीं दिख रहा है। और आपने कोई तो काम ऐसा शुरू किया है जिसमें कि आप लगे हुए हैं। अब आप पिछली बातों को उतना सोचना नहीं चाहते हैं, उतनी महत्व नहीं देना चाहते पिछली जो भी घटनाएं आपके जीवन की रही, क्योंकि आप जितना भी आप समझ चुके हैं, जितना आप उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को आप महत्व देते हैं, आपके जीवन में उतना ही कष्ट आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये जो कष्ट है आपके जीवन से ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, कुछ ना कुछ संघर्ष आकर खड़ा हो जाता है। जितना आप इससे कहते हैं ना, एक दलदल में इंसान का पैर फंस जाना, वो जितना निकालने की कोशिश करता है उतना ही फंसता चला जाता है। लेकिन आपने उस दलदल से निकलने के लिए, एक कहते हैं वृक्ष की एक टहनी, एक मजबूत जड़ अगर हाथ में आ जाती है, एक रस्सी मजबूत आ जाती है, तो दलदल से आदमी बाहर निकल आता है। तो बिल्कुल अभी तक आप छटपटाए, निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई आपको तरीका नहीं दिख रहा था। लेकिन आज आपके पास एक ऐसा रास्ता है, ऐसा तरीका है कि आप इस दलदल से बाहर आ सके हैं। तो बिल्कुल आपने अपने दलदल से अपने आप को बाहर निकाला है। हालांकि फिर से कीचड़ आपको अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन आपने खुद को बहुत मजबूत कर लिया है। तो बड़ा ही मुझे यहाँ पर आप पे गर्व होता हुआ नज़र आ रहा है लोगों को। मुझे भी आप पर गर्व है। मैं खुश हूँ इस बात से कि आपने इतनी हिम्मत तो की। जहाँ लोग टूट जाते हैं, अमूमन लोग हिम्मत नहीं करते उठकर खड़े होने की। देखो, ज़्यादातर शिकायतें क्या होती हैं, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी ऐसी परिस्थिति है, मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग समान है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। जहाँ सोच ख़त्म लोगों की हो जाती है, आप वहीं से शुरू हो जाते हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है। एक टाइम तो ऐसा था, आपको लगता था कि आप नहीं कर पाएंगे, अपने आप को वार नहीं पाएंगे, आप इसी दलदल में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आपने इस दुख के सागर से, इस दुख के दलदल से अपने आप को बहुत
बहुत उभारा है। तो लोग जो है, लोगों पर आपका प्रभाव बना है, आपने बिल्कुल प्रभावित कर दिया है लोगों को, और लोग आपके लिए यही बात करते हैं कि हिम्मत हो तो आपके जैसी, आपका जवाब नहीं। तो बिल्कुल आपका जवाब नहीं है, कमाल ही कर दिया है आपने। जिस प्रकार से आपने अपने आप को मुसीबतों से बचाया है, डिप्रेशन में जाने से बचाया है, एंजाइटी से निकल के आए हैं, क्योंकि आंसू तो बहुत बहाए हैं आपने। तो ये आंसू, ये दर्द जो आपके दिल का है, बहुत दर्द से गुजरे हैं। मैं सच बताऊं तो ये दर्द वाली एनर्जी किसकी है मुझे बताना ज़रूर। इतना बेचैन दिल, इतना दर्द, सबको प्यार देने वाला इंसान जब इतने दर्द से गुजरता है कि उसके लिए दो शब्द सुनना, जैसे कि कान तरस गए आपके, किसी के हमदर्दी भरे शब्द आपके कानों में नहीं पड़े हैं। झूठी हमदर्दी दिखाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप झूठी हमदर्दी लेना नहीं चाहते लोगों से। अपने आसपास किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं भटकने देते हैं जो आपकी फिजूल में तारीफ़ करे, झूठी बात करे, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों से पक चुके हैं, थक चुके हैं। देखो, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया आपकी इनोसेंट का, बहुत सीधेपन का, आपकी मासूमियत का, लेकिन आपने अब सोच लिया है आप अब किसी को अब ये फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। आपने अपने दिल को बहुत मजबूत किया है। जो कोमल सी भावनाओं से भरा हुआ दिल था आपका, बुरी तरीके से चकनाचूर हुआ है, क्योंकि आपने जिस जिस को प्यार कर लिया, जिस जिस को अपना कह लिया, उसने आपके दिल को घायल कर दिया। तो ये जो घायल दिल हुआ है, अब ये किसी पे भरोसा करने के लायक नहीं रह गया है। तो लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं, कहते हैं कि आपके अंदर इतनी योग्यताएं, आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, दूसरों का सहयोग करते हैं, आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और आपके लिए एक व्यक्ति कोई खड़ा नहीं हुआ जब आपके ऊपर मुसीबत आई। ईश्वर के सिवा आपका कोई नहीं था। तो लोगों के बीच में यही बातें होती हैं कि डिवाइन की कोई ब्लेसिंग ऐसी है, कोई शक्ति आपके साथ ऐसी है जो आपको सहारा देती है, सहयोग करती है आपका। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं ये कहूँगी, डिवाइन की शक्ति है आपके साथ। बिल्कुल आप यहाँ पे इसीलिए मजबूती से खड़े हैं। आप सोचिए, क्या इतनी जो परिस्थितियों से आप गुजर गए, क्या इस परिस्थिति में आप पागल नहीं हो जाते, या आपको पागल करने की कोशिश नहीं की गई? बेहद बुरी कंडीशन में मुझे आपकी परिस्थिति दिख रही है, लेकिन आप जैसे इंसान जितनी योग्यता लिए हुए बैठे थे, तो ये लोग जो आपको दुख पहुंचा रहे थे, ये कैसे भूल गए? जो इंसान इनको रास्ते दिखा सकता है, जो इनके लिए मंजिलें तैयार कर सकता है, जो इनको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, वो खुद के लिए क्या नहीं कर सकता है? ये बात जो है, आपके जो विरोधी रहे, जिन्होंने दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, वो ये भूल गए। तो आपने उन अंधेरों में से निकल के अपने लिए एक रोशनी भरा रास्ता खोज लिया है। अगर खोजा नहीं है तो आपके जो सोच विचार चल रहे हैं, तो मैं ये गाइडेंस के तौर पे यहाँ कार्ड लूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि जो आप अगर अंधकार में जी रहे हैं, आप परेशानी में बैठे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो आपको एक गहरी सांस भरनी होगी और सोचना होगा कि कभी कोई दरवाज़ा ईश्वर की तरफ से बंद नहीं होता है। संसार के दरवाजे बंद हो सकते हैं, संसार के लोग आपसे दूर जा सकते हैं, संसार के लोग मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा आपके लिए कभी मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। ये जो कुछ भी आपके जीवन में होता है, ये पास्ट का कर्मा है। ईश्वर कह रहे हैं जो भी हो गया ठीक है, गुजर गए आप उन कठिनाइयों से, आप तप के, जो श्रम की भट्टी कहते हैं ना, दुखों की भट्टी में तप के, आपने जो संघर्षों की भट्टी में तप के जो आप सोना हुए हैं, खुद को पहचानना है आपको। तो शांत मन से गहरी सांस भर के, बिल्कुल आंखें बंद करके ये सोचना है कि मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे मंजिल मिल ही चुकी है। तो बिल्कुल आपको मंजिल हासिल होती है जब आप मजबूती से कोई बात सोच लेते हैं या निर्णय ले लेते हैं, तो आपके जीवन में वही रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। देखो, सारी परिस्थितियों का होने का मात्र एक कारण ईश्वर हैं। जो भी जैसी भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई है, समझ रहे हैं? थोड़ी देर के लिए लगता ज़रूर है कि इसमें क्या अच्छाई है, मुझसे घर छिन गया, परिवार छिन गया, लोग छिन गए, मेरा प्यार चला गया, मुझ पे पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, या जो भी जैसी भी परिस्थिति हैं,
है ना, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दुख के पीछे सुख ना हो, तो सुख का कारण ही छिपा होता है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव सोचना है, और आपने बिल्कुल यहाँ पर लोगों पर प्रभाव डाला है अपनी पॉजिटिव सोच से, अपनी मुस्कुराहट से। जो गमों में भी आप मुस्कुरा देते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप कमाल के व्यक्तित्व वाले पर्सन या पर्सनी हैं। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत कुछ आपसे सीखना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं कि आप कैसी समस्याओं को हैंडल करते हैं। उनको समझ नहीं आता आप कौन सी मिट्टी से बने हैं। जितना आपको तोड़ा जाता है, आप और मजबूत हो जाते हैं, पहले से आपके इरादे और पक्के हो जाते हैं, और आप अपने लिए रास्ते साफ कर लेते हैं। तो यही कमाल की बात है, और लोग आपसे इसी चीज़ को लेकर प्रभावित होते हैं और बातचीत आपके बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं देंगे, हमेशा अपनी हिम्मत को बरकरार रखेंगे, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों। जो भी ईश्वर मेरे आप दोगे परिस्थिति, वो सुख की होगी, दुख की होगी, हे ईश्वर आपका प्रसाद समझकर मैं ग्रहण करूँगा या करूँगी। ऐसी विचारधाराओं से अगर आप चलते हैं तो आपको जो है ना, कहते हैं अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, एक सॉन्ग है एक इस टाइप का, वही यथार्थ में हो जाता है कि एक जो है एक दिव्य ज्योति आपको कहीं ना कहीं नजर आने लगती है। तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो सांसारिक चीज़ों से आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा ही कोई परेशानी है, उलझन है, तो गाइडेंस के तौर पे आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं से आप उबर सकते हैं, जान सकते हैं जीवन की बहुत सारी सत्यता को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।